Hello students, welcome to our channel. Today we are going to discuss linear equation in two variable. So let's start the video. इस चैप्टर में हमको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को जानेंगे कि इक्वेशन क्या है। तो यहाँ पे देखिए 2x + 3 = 5 + 8, ये दो एक्सप्रेशन है, एक ये एक्सप्रेशन है और ये दूसरा एक्सप्रेशन है। जब हम कोई भी दो एक्सप्रेशन को इक्वेट करते हैं, इक्वल टू साइन से इक्वेट करेंगे, तो कोई भी दो एक्सप्रेशन को हम इक्वेट करेंगे तो वो जो एक्सप्रेशन था वो हमारा अब इक्वेशन हो जाएगा। मतलब अब इसको हम अगर सोल्व करेंगे अगर, तो 2x = ये हो गया, ये उधर जाएगा तो 5 + 8 -3 हो जाएगा, +3 है तो इधर, तो 2x = हो जाएगा हमारा 10, है ना। तो ये एक इक्वेशन हो गया। जब हम दो एक्सप्रेशन को इक्वेट किए इक्वल टू साइन से तो हमारा इक्वेशन फॉर्म होता है ना। तो यहाँ पे दो एक्सप्रेशन है, ये दोनों एक्सप्रेशन, ये भी एक एक्सप्रेशन है और ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो दोनों अलग अलग एक्सप्रेशन है। यहाँ पे देखिए कि दोनों हमारा जो है वो फिक्स नंबर है, एक 5 है और एक 8 है, लेकिन यहाँ पे एक टर्म है 2x जिसमें ये x है वो वेरिएबल है। यहाँ पे हमको x का मतलब x का वैल्यू जो है वो पता नहीं है कि x का वैल्यू 1 है या 2 है या 3 है, तो x हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया और ये फिक्स नंबर है। ठीक, तो ये हो गया इक्वेशन। अब बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसको बोलेंगे। तो हमारा डिफिनेशन बोलता है कि एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0, like an equation in the form of ax + by + c = 0 is said to be linear equation in x and y, where a, b and c are real number, है ना। कोई भी अगर इक्वेशन इस फॉर्म में हो, x + by + c = 0 के फॉर्म में हो, तो उसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी x और y के जो वेरिएबल है उसमें हम लीनियर इक्वेशन होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 5x + 2y + 9 = 0, है ना। x = 4y, y = 2, ये सब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल है। 5x + 2y + 9, यहाँ पे a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 9 है इसके तरफ। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x - 4y = 0, a का वैल्यू 1 × x, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -4 और c का वैल्यू 0। यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, y - 2 = 0, यहाँ पे 0 × x + 1 × y लिख सकते हैं, a = 0, b = 1, c - 2। तो ये जो भी एग्जाम्पल है ये सब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जाम्पल है ना। अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन है ax + by + c = 0, इसका सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x एंड y का ऐसा वैल्यू जो हम अगर इस इक्वेशन में उसको पुट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू हो वो RHS के इक्वल हो। यहाँ पे RHS 0 है तो उसके इक्वल हो जाएगा, है ना। तो वो हो गया सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। हम बोलता है कि लीनियर इक्वेशन का इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। ये नहीं x और y के कोई एक वैल्यू के लिए ये 0 नहीं होगा, बहुत सारे, इससे बहुत सारे वैल्यू x और y के होंगे जिनके लिए ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका हम जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। दूसरा होता है कि द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन
इज अ स्ट्रेट लाइन। जो भी हम अगर ग्राफ बनाएंगे लीनियर इक्वेशन का वो हमारा स्ट्रेट लाइन होगा। अब आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा, आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा कि सो फॉर x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 6 द इक्वेशन satisfy the equation 3x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। बोलेगा कि आपको ये शो करना है कि x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 6 के लिए इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये x इक्वल टू 6 और y। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? हमारा इक्वेशन क्या दिया हुआ है? 3x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हमको 2 पॉइंट दिया है, x मतलब वैल्यू दिया हुआ है x का और y का, तो हम पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन, है ना। तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 6 दिया है, माइनस 4 इंटू वाई का वैल्यू भी 6 है, प्लस 6 इक्वल टू 0। यह हो गया 18 माइनस 24 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके इक्वल आ रहा है, मतलब जो हमारा LHS है इक्वल टू RHS। LHS जो है वो RHS के इक्वल हो रहा है, तो हमारा ये जो वैल्यू है x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 6 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक, दूसरा आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा कि दूसरा क्वेश्चन आपको पूछेगा कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब बोलेगा कि ये जो लाइन है उसका स्लोप आपको बताना है। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू mx प्लस c। हमारा इक्वेशन ये दिया है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या है? इक्वेशन क्या दिया हुआ है? 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 3y इक्वल टू ये दोनों को उस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस 9, y इक्वल टू माइनस 2/3 x माइनस 9/3 इक्वल टू माइनस 2/3x माइनस 3, है ना, y इक्वल टू। अब देखिए ये जो इक्वेशन है ये 2 है और ये इक्वेशन 1 मान लिए। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम, ये दोनों सिमिलर है, एक जैसे हैं, y इक्वल टू mx प्लस c। अब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, तो बाई कंपेयरिंग यहाँ से m का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है? m का वैल्यू -2/3, और m क्या होता है? m ही तो स्लोप होता है, m ही तो स्लोप होता है। तो स्लोप इस इक्वेशन का, इस लाइन का स्लोप क्या आया मेरा? -2/3। ऑफ लिनियर इक्वेशन। क्वेश्चन, draw the graph of equation 2x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका ग्राफ बनाने को बोलेगा, इसका ग्राफ बोलेगा और बोलेगा ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू -2। ठीक, मतलब आप ग्राफ बनाइएगा, उसके बाद आपको बताना होगा कि y का वैल्यू क्या होगा जब x -2 होगा। तो सबसे पहले तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हम एक बॉक्स, पहले देखिए हमारा इक्वेशन क्या दिया हुआ है? 2x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो
तो या तो हम x को y के टर्म में करेंगे या y को x के टर्म में लिख देंगे। तो हम लिखते हैं 2x इक्वल टू -3 प्लस y, x इक्वल टू -3 प्लस y बाई 2, है ना। अब एक बॉक्स बनाएंगे हम, x और y का। अगर y हम 0 रखते हैं, y 0 रखते हैं तो x का वैल्यू मेरा क्या आएगा -3/2। अगर y हम 1 रखते हैं, y 1 रखेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा -1, x का वैल्यू -1। और हम अगर x 0 रखते हैं, तो y इक्वल टू 3 आएगा, है ना। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमारा यह ग्राफ, अब इस पे हम लोग पॉइंट जो हमको आया है, कोऑर्डिनेट्स आया, उसको हम इस पे प्लॉट करेंगे। तो ये हमारा फ्रैक्शन में है तो हम इसको अभी रहने देंगे। हम ये जो -1 और 1, x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 1, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट x0 y इक्वल टू 3, x0 y इक्वल टू 3, है ना। अब इससे हम पास होते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह का। ये पॉइंट क्या था 0 3, ये पॉइंट क्या था -1 1, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है -x इक्वल टू -3/2 और y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 मतलब x पे, y इक्वल टू 0 x पे, और -3/2 यानी -1.5 मतलब यहाँ, ये हो गया -1.5, है ना। तो ये ग्राफ हो गया हमारा 2x -y प्लस 3 इक्वल टू 0 का। अब हमारा जो क्वेश्चन सेकंड पार्ट है वो बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू -2। तो इसको हम डायरेक्ट इस इक्वेशन में अगर x का वैल्यू -2 पुट करते हैं तो वहाँ से भी हमारा आंसर आ जाएगा, नहीं तो हम इस ग्राफ से देखते हैं। तो x जब हमारा -2 है, तो y का वैल्यू हमारा यहाँ पे -2। ग्राफ एक्चुअली हम ग्राफ पेपर पे नहीं बनाए इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करके लाइएगा तो आपका आंसर y का जो होगा वो -1 पे आएगा, है ना। तो जब x इक्वल टू -2 होगा तो y का वैल्यू मेरा -1 आएगा। व्हेन x इक्वल टू -2 y इक्वल टू -1, है ना। तो इस तरह से हम ग्राफ बनाएंगे ना। अब इस ग्राफ में एक और चीज़ है कि हमारा जो भी ये जो लाइन है, इस पे जितने भी पॉइंट्स है, कोई भी पॉइंट्स, जितने भी इसमें पॉइंट्स हैं, वो हर एक पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। मतलब इसका अगर हम सॉल्यूशन होगा तो ये लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो हर एक पॉइंट इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे ये लाइन, ये x एक्सिस और y एक्सिस, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो आपको एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। लगा कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इसका एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा क्या है, ये था -1.5, -1.50, यहाँ से ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का वैल्यू -1.5। तो हम माइनस तो नहीं लेते हैं क्योंकि ये तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा हमारा पॉजिटिव होता है। तो हाफ हमारा जो डिस्टेंस हो गया कितना है 1.5। तो 1.5 को हम 3/2 भी लिख सकते हैं, 3/2 इंटू हाइट क्या है, हाइट हमारा 0 से लेकर 3 तक यानी 3 यूनिट्स, तो 3। अब क्या इसका आएगा 9/4 स्क्वायर यूनिट्स।
ये जो ट्रायंगल है उसका एरिया आएगा 9/4 स्क्वायर यूनिट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे पहले की तरह, x और y का। अब यहाँ पर y इक्वल टू एक्स यानी y का वैल्यू हम जो लेंगे वो x का वैल्यू होगा 0 0 2 2, है ना। अब ये जो पॉइंट्स आया है मेरा, इस पे हम लोग पॉइंट्स को बनाते हैं। तो क्या बोले कि 1 और 1, x1 y1, x1 y1, x0 y0 यानी ओरिजिन, और x2 y2, x2 और y2, ये पॉइंट्स हो गए। इनसे पास, ओरिजिन से पास होते हुए ये लाइन बनेगा। यह है 2 2 1 और 1 0 0। ये किसका इक्वेशन है, y इक्वल टू एक्स का, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया। तो इस तरह से हम ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो अब है ग्राफ ऑफ सम स्पेशल टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन का। मतलब अब इसमें पहला है कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0। और सेकंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो x इक्वल टू 0 होगा। इसे ग्राफ बस एक्स एक्सिस और y एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, इसका इक्वेशन क्या है, x का y इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू 0, है ना। तीसरा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब y एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू a, है ना। और चौथा तो x इक्वल टू a इसका है पैरेलल लाइन, y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन है, x इक्वल टू a होगा। यहाँ पे a क्या है, a बिलोंग्स टू इंटीजर एक्सेप्ट 0, मतलब 0 को छोड़ के a का कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, है ना। x इक्वल टू a, y एक्सिस के पैरेलल। वैसे ही इक्वेशन ऑफ, चलिए इसका पहले ग्राफ देख लेते हैं, y एक्सिस के पैरेलल, y डैश और x डैश, ये हमारा y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अब y एक्सिस के पैरेलल अगर x इक्वल टू 4, a का वैल्यू हम 4 मान लिए, है ना, तो x इक्वल टू 4, ये y एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो मान लीजिए यहाँ पे 4 है, ये 4 तो ऐसे, ये x इक्वल टू 4 का ग्राफ। अगर x इक्वल टू a का वैल्यू हम -4 कर दिए तो इस तरफ में x इक्वल टू -4 का ग्राफ, -4 का ग्राफ ये। तो इस तरह से ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ऐसा ही होगा इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस का, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस के लिए क्या होगा, तो y इक्वल टू b, यहाँ पे क्या होगा, b बिलोंग्स टू इंटीजर एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर। अगर 0 हम ले लेंगे तो फिर तो वो, अगर y इक्वल टू 0 कर देंगे तो वो एक्स एक्सिस का ग्राफ बन जाएगा, तो 0 यहाँ पे नहीं होगा। इसका ग्राफ मान लीजिए कि y इक्वल टू 2 और एक बार y इक्वल टू -1, है ना, तो इसका ग्राफ y डैश x डैश, ये ओरिजिन है। तो y इक्वल टू 2, ये लाइन x के पैरेलल होगा, तो y इक्वल टू 2 पॉजिटिव, यहाँ पे 2 है तो लाइन इस तरह से x एक्सिस के पैरेलल y इक्वल टू 2 का
ये भी एक्सिस के पैरेलल है, y इक्वल टू -1 का ग्राफ। तो इस तरह से हमारा ये जो स्पेशल टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो ग्राफ थे वो इस तरह से सॉल्व होंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 2 कार इज 180 किलोमीटर, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको इक्वेशन एक बनाना है, ये 2 कार है जो दोनों मिलकर 180 किलोमीटर चलते हैं, तो उनको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार इक्वल टू x किलोमीटर और द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड कार इक्वल टू y किलोमीटर। आप क्या बोले कि दोनों मिलकर 180 किलोमीटर करते हैं, तो x प्लस y दोनों मिलकर कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है? 180 किलोमीटर। 180, ये देखिए ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर दिए। इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई माइनस 180 इक्वल टू 0। दोनों एक ही हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इफ पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y इक्वल टू ax प्लस 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ से हमको a का वैल्यू पता करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन के लिए हमारा पॉइंट दिया है, पॉइंट क्या दिया है? 3, 4। ये जो पॉइंट है 3, 4 वो जो ग्राफ है, इस लाइन का जो ग्राफ है उस पर वो लाई करता है, यानी इसका सॉल्यूशन ये होगा। तो हम ये x का है, ये y का है, इसका वैल्यू हम अगर इस इक्वेशन में पुट करते हैं अब, तो 3 इंटू वाई का वैल्यू 4 इक्वल टू a x का वैल्यू मेरा 3 है प्लस 7। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लेना है, 12 ये हो गया और ये 3a प्लस 7, तो 3a इक्वल टू 12 माइनस 7, a इक्वल टू 5/3। a का वैल्यू यहाँ से मेरा आ गया है ना। तो हम लोग को 9th क्लास में इतना ही पढ़ना था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।